मैं अपनी बात संक्षेप में कहूँगा। मेरी विकलांगता नहीं है, मेरी पहचान मेरा बौद्धिक बल है। और यदि मैं अपनी अपकीर्ति कराता हूँ तो सिर्फ अपनी अपकीर्ति नहीं कराता हूँ, मेरे जैसे जितने भी हैं इस समाज में, कोई मैं बिरला नहीं हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं, तो उन सब की अपकीर्ति कराता हूँ। जिस दिन एक व्यक्ति जन्म लेता है परिवार में, तो सिर्फ वो जन्म नहीं लेता है, जन्म साथ में जन्म ले, तो मैं अपना अपमान करा के, अकीर्ति करा के सिर्फ अपनी अकीर्ति नहीं कराता हूँ, मेरे पुरखों और पूर्वजों की भी यश और जो गौरव उन्होंने कमाया है उसकी अपकीर्ति कराता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्ति कराने से बेहतर है कि मर जाओ। विंध्य प्रदेश पुनरोदय मंच है, आप सब साथी हैं। हाँ, मेरे हाथ पांव नहीं चलते, लेकिन यहाँ पे आज 200 जन कम से कम उपस्थित हैं, तो मेरे पास कम से कम 400 हाथ और 400 पांव उपस्थित हैं। तो मुझे हाथ पांव की आवश्यकता नहीं है, हाथ पांव आप सब चलाइए। मेरा जो बल है वो बुद्धि बल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कम से कम 550 साल पहले जो कह के चले गए, वो आज की परिस्थिति में एकदम उचित बैठता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बनी, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, और जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच सब कहें एक सो कहाँ जाए का करे। यही स्थिति विंध्य प्रदेश की बनी हुई है। लक्ष्मण दादा उपस्थित हैं, क्योंकि इनको सुन के मुझे समझ में आया कहीं न कहीं समाजवादी परिप्रेक्ष्य के व्यक्तित्व हैं, तो मैं लक्ष्मण दादा को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। राम प्रताप सिंह जी उसी परिपाटी के हैं, घनश्याम दादा भी उपस्थित नहीं है, कहीं न कहीं मुनीन चाचा जी हैं, श्री श्रीनिवास तिवारी जी और दादा भाई सुखेन सिंह जी, क्योंकि अरविंद सिंह जी उपस्थित थे आदरणीय, वो मेरे पितृपुरुष हैं और कहीं ना कहीं रोल मॉडल है मेरे लिए, तो उनको मैं आज ही प्रणाम करता हूँ इसी मंच से। और बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि इस भेद को समझना पड़ेगा कि विकास और तुलनात्मक विकास में भेद है। अंतर मैं पुरानी चर्चाएं नहीं करूँगा मध्य प्रदेश को लेकर के, नई परिपाटी पर चर्चा करूँगा। हीरा दादा मेरे लिए सब कुछ है, पितृपुरुष हैं। देवेंद्र दादा ने मुझको सहयोग दिया। मुनीन चाचा जी मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जगदीश चाचा जी हैं, आज मेरे पिताजी के मित्र हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह हैं, तो उनको भी मैं चरण स्पर्श कहता हूँ, क्योंकि मैं जाति पाति नहीं मानता हूँ, जाति पाति से ऊपर उठ करके सोचता हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि विकास और तुलनात्मक विकास के भेद को समझना पड़ेगा। आज बताइए 480 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर पे लगाया गया है चाचा जी। 480 करोड़ में 80 करोड़ ही विंध्य प्रदेश को देना रे बाबा। राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्र की सूचियां होती हैं। अब ये जो 480 करोड़ आए हैं, ये राज्य सूची से आए हैं। राज्य सूची से क्या हमको 50 करोड़ भी नहीं मिलना चाहिए? महाकाल का निर्माण हो, मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो, लेकिन हमारे चित्रकूट का कितना विकास हुआ? हमको 80 करोड़ ही दीजिए ना। तो सबसे बड़ा अंतर ये है, आज रीवा में विकास हुआ, राजेंद्र शुक्ला जी ने विकास किया, उसमें मैं कोई दोषारोपण नहीं करता हूँ, लेकिन विकास एक अलग बात है और तुलनात्मक विकास में हम कहाँ खड़े हैं वो देखना पड़ेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में जो मॉल 20 साल पहले बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो चुका है, वो आज हम 25 साल बाद रीवा में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अरे विकास तो ये भी है कि हमारे घर में पहले झाड़ू नहीं लगती थी सामने, आज नगर निगम वाले आकर के अगर घर के समक्ष झाड़ू लगाने लग गए तो वो भी विकास है। तो हम क्या कहेंगे, पहले झाड़ू नहीं लगती थी, अब झाड़ू लगने लग गई तो वो विकास है? नहीं, हमको युद्ध करना पड़ेगा। भगवत गीता में प्रभु कहते हैं, यदिच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध विद्रशम। सुखी क्षत्रिय बनिए और युद्ध करिए। ये युद्ध करने का समय है, नपुंसकता का समय नहीं है, जैसा प्रणवीर दादा ने कहा। और प्रणवीर दादा इसीलिए मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि उनमें वो ऊर्जा दिखती है जो युवाओं में दिखती है। और मुनीन चाचा जी तो हमेशा आशीर्वाद देते हैं मुझको। आज राम प्रताप सिंह जी से भी मिलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। लक्ष्मण दादा पधारे, अरविंद सिंह जी से मिलने का अवसर हुआ, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। सबको मैं चरण वंदन करता हूँ। मैं विंध्य प्रदेश आंदोलन के सबसे अंतिम क्रम का सबसे अंतिम सिपाही हूँ। जयराम चाचा जी को भी नमन करता हूँ। और बस मैं इतना कहूँगा लास्ट में, आखिर बात कह करके, बहुत लंबा उद्बोधन मुझे नहीं देना है, कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्यम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय प्रत्यष्टः। यह नपुंसकता का समय नहीं है, ये
छायावादी बातें करने का समय नहीं है, रहस्यवाद पे चर्चा करने का समय नहीं है। ये क्रांति का समय है और हमको क्रांतिकारी बन करके और गंगा अजीज चिंताली की तरह ही चाहे शहादत हो जाए, जैसा लक्ष्मण दादा ने कहा कि हमको चाहे जेल हो, कुछ भी हो, हर तरीके से हमको प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जय जय विंध्य प्रदेश। आखिरी पंक्ति मैंने बहुत पहले क्योंकि मैं स्वभाव से साहित्यकार हूँ, तो मैं अपनी आखिरी में मैं बस अपनी पंक्ति कहना चाहूँगा। बहुत पहले लिखा था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 16 आने सत्य बैठ रही है कि अब भी घेर के बैठी है तृष्णा, क्या इस हेतु अवाक हो, अट्टहास करती हुई उच्छृंखलता हो रही परिलक्षित, पर भोर की ये तीक्ष्ण लालिमा जो पूर्व पीड़ाओं का दमन कर जगा रही नव्य अलख, उद्दीप्त कर रही साहस को और लक्ष्य को नित कर रही प्रतिबिंबित। मत रहो अवाक, मत रहो अवाक, करो तू तड़ाक इन उत्कंठाओं को दो प्रवाह, अंतर से आती मेरे एक आवाज वाणी पे शारदा है अपूत, अब दंग होगा तेरा भस्मीभूत और धर्म युद्ध होगा विशुद्ध निर्भ्रांत भाव करते हैं गाह। ये मेरी लिखी हुई पुरानी पंक्तियां थी, इन्हीं के साथ धन्यवाद। हीरा दादा, देवेंद्र दादा को और देवेंद्र दादा को मैं प्रणाम करता हूँ, हीरा दादा को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं चाचा जी को प्रणाम करता हूँ, जगदीश चाचा जी, जयराम चाचा जी को नमन करता हूँ। धन्यवाद।